हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हमने लास्ट सेशन किया था। ठीक है, तो उस लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो रात को 9 बजे आप लोगों का सेशन आता है उसकी अगर मैं बात करूं, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 20 क्वेश्चंस कर लिए थे। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो केवीएस टीजीटी, देखो बीपीएससी, यूपी, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, चंडीगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, सभी टीजीटी एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो 40 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चन आपको भी देती हूँ करने के लिए, और 20 क्वेश्चन हम आज के वीडियो सेशन में कर लेंगे। ठीक है। इंस्टा पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप लिंक से ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो ये अगर आप सर्च करोगे या फिर सिर्फ मैथ ब्रेक सर्च करोगे तब भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो पीडीएफ है आपको हर सेशन की पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जिसमें हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने लास्ट क्लास में किए थे। ठीक है, 20 क्वेश्चंस थे, और कुछ क्वेश्चन थे, देखो ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको दिए भी थे करने के लिए। क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे कि आप लोग इनको खुद से सॉल्व करें। ठीक है। तो हम करते हैं आगे के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यूपी टीजीटी के लिए भी कुछ प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों के लिए लेकर के आने वाली हूँ मैं जल्द ही। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस हमारे हो चुके थे। अब करते हैं हम 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा रूट्स होते हैं, पॉलिनॉमियल के हमेशा जीरोज होते हैं। तो 21st क्वेश्चन जो हमें करना है, एक सेकेंड है। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं कि इसके रूट्स होंगे भी या नहीं। रूट्स अगर हैं या नहीं, ये चीज़ हमको चेक करनी है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। जैसे ही कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल टू 1 आएगा, बी इज इक्वल्स टू यहाँ पर एक्स का कोफिशेंट, यहाँ पर एक्स का कोफिशेंट माइनस 2a आएगा। सी कॉन्स्टेंट है, जो कि सी का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर का वैल्यू आएगा 4a स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो 4b स्क्वायर आएगा। डी हमारा इतना आ जाएगा। 4 यहाँ पर पॉजिटिव है, किसी चीज़ का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, कि ये जो चीज़ होगी हमेशा पॉजिटिव होगी। तो डी अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारे पास हमेशा 2 अनइक्वल रूट्स आते हैं। डी ग्रेटर देन 0 होता है तो हमेशा हमारे पास 2 अनइक्वल रूट्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, x इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस, रूट्स निकालने का फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह सीधा आप डी लिख लो, अपॉन 2a। x इज इक्वल्स टू माइनस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना था हमारा -2a, तो ये +2a हो गया, प्लस अंडर रूट डी का वैल्यू 4b स्क्वायर अपॉन में 2a का वैल्यू 1। तो ये आएगा 2a प्लस माइनस 2b अपॉन 2। तो सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस वाला साइन लेंगे तो a प्लस बी बाय 2 आएगा, माइनस वाला साइन लेंगे तो a माइनस बी आएगा। ठीक है, ये दो हमारे x का वैल्यूज आ जाएंगे, दो हमारे यहाँ पर रूट्स आ जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करेंगे कंपेयर, तो आएगा हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर a की जगह पे ab है, b स्मॉल b की जगह पे ये है, स्मॉल सी की जगह कैपिटल सी की जगह पे माइनस में बी सी है। तो वही यहाँ पर भी हम डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट डी निकालते हैं, डी मतलब b² माइनस 4ac निकालते हैं। ठीक है, तो डी आएगा हमारा, b का मतलब b² माइनस ac का होल स्क्वायर माइनस 4ac, एक सी का मतलब ab इंटू माइनस bc, तो b की पावर 4 प्लस में a² c² माइनस 2b² ac प्लस 4b² ac। तो सॉल्व करने पर तो ये पोर्शन अगर हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, प्लस में आ जाएगा ये, तो इसको लिख सकते हैं b² प्लस ac का होल स्क्वायर। ये d का वैल्यू आया है, d का वैल्यू जो आया है ये फिर से पूरे का, किसी चीज़ का अगर स्क्वायर हो रखा होता है तो हमेशा पॉजिटिव होता है वो, तो d यहाँ पर ग्रेटर देन 0, तो 2 अनइक्वल रूट्स आएंगे, 2 अनइक्वल रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी का वैल्यू कितना है b² माइनस ac, तो ये प्लस ac हो जाएगा, प्लस माइनस d की वैल्यू क्या है b² प्लस में ac अपॉन 2a का वैल्यू ab है। ठीक है, तो ये हुआ माइनस b² प्लस में ac प्लस में b² प्लस में ac अपॉन 2ab, इसको अगर सॉल्व करते हैं ये कैंसिल हुआ, 2ac अपॉन 2ab, तो एक वैल्यू तो c अपॉन b आएगी। ठीक है, अगर हम यहीं पर ये माइनस वाला साइन लेते हैं, अगर माइनस वाला साइन लेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस b² माइनस ac, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2b² अपॉन 2ac आएगा, तो ये आएगा माइनस b² बाय ac, तो ये आएगा माइनस b²। अरे यार, यहाँ पे b है, अगर यहाँ b है तो माइनस b अपॉन a आएगा, ये हमारा दूसरा इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें भी क्या है भाई, a तो होता है, कैपिटल A होता है हमारा x² का कोफिशिएंट, कैपिटल B हमारा ये वाला होता है जो x का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, कैपिटल C हमारा ये होता है, तो पहले हम d निकालते हैं, मतलब b² माइनस 4ac निकालते हैं। ठीक है, तो b² मतलब 9a² माइनस 8b², इसका पूरे का होल स्क्वायर, तो ये तो माइनस प्लस ही हो जाएगा होल स्क्वायर करने पर, माइनस 4a का मतलब है 12ab, c का मतलब है माइनस 6ab, ये आएगा 81 a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4 माइनस 8 9 जा 72, 72 इंटू 2 144 a² b² प्लस 12 चौक 48, 48 बाशिक 72, 72 गुना 2 144, 144 गुना 2 288, ये आएगा 288 a² b²। अगर ये पोर्शन हम लोग सॉल्व करें तो इसका मतलब तो ये प्लस 144 a² b² बचेगा, इसको लिख सकते हैं 9a² प्लस 8b² का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा इतना। ठीक है, तो यानी ये फिर से किसी चीज़ का स्क्वायर है, d ग्रेटर देन 0 आया, यानी 2 अनइक्वल रूट्स आएंगे, क्या क्या होंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में d बाय 2a, x इज इक्वल्स टू माइनस b का वैल्यू कितना है 9a² माइनस 8b² प्लस माइनस अंडर रूट d हमारा ये था a² प्लस 8b², अंडर रूट करेंगे तो ये आएगा अपॉन में 2a, a का मतलब 12ab, ये सॉल्व करो तो 24ab, x इज इक्वल्स टू 9a² माइनस में 8b² प्लस 9a² प्लस 8b² अपॉन में 24ab,
ये कैंसिल हुआ तो 18a² अपॉन 2ab 24ab 6×3 = 18, 6×4 = 24 a अपॉन बी। एक रूट तो ये आएगा। जब हम ये माइनस वाला साइन लेंगे तब क्या आएगा, 9a² माइनस 8b² माइनस 9a² माइनस 8b², ये कैंसिल तो माइनस 16b² अपॉन में 24ab। तो 8×2 = 16, 8×3 = 24, b अपॉन a नेगेटिव। एक आंसर हमारा ये आएगा। दो वैल्यूज हमारी यहाँ पर ये आ जाएंगी। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। अगर हमें हैंस सॉल्व इट है, ठीक है, इट है ये। इसमें भी नेचर ऑफ रूट्स पूछा जा रहा है। नेचर ऑफ रूट्स जब भी चेक करना हो तो इसको पहले कंपेयर करना होता है ax² प्लस bx प्लस c से। a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -4√3 है, c का वैल्यू 4 है। तो b² माइनस 4ac, b² का मतलब है 16 × 3 माइनस 4 × a 3 है, c 4 है, 48 माइनस 48 0 आ रहा है। अगर इसका वैल्यू 0 हो जाता है इसका मतलब हमारे पास जो भी रूट्स आएंगे वो इक्वल होंगे। दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हमें रूट्स भी निकालने हैं। यहाँ पर हैंस सॉल्व इट था ही लिखा हुआ। तो रूट्स अगर हम निकालेंगे तो x = माइनस बी का वैल्यू है ये, प्लस माइनस √d, ये चीज़ 0 आई थी, अपॉन 2a, a का वैल्यू 3 है। तो आएगा 4√3/6, 2 2 जा 2 3 जा, तो 2√3/3। ये दोनों रूट्स हमारे इसमें सेम आएंगे, 2√3/3, 2√3/3। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल इक्वल रूट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से टू इक्वल रूट्स, अगर दो रियल और इक्वल रूट्स होते हैं तो हमें पता होता है डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी मतलब b² माइनस 4ac हमारा 0 होता है अगर दो इक्वल रूट्स होते हैं तो। ठीक है, अब a हमारा यहाँ पर x² का कोफिशेंट है, b हमारा x का कोफिशेंट है, c हमारा कांस्टेंट है। तो b का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू k है तो k², 4, a का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 3 है, तो ये 0 रखना है। तो k² माइनस 24 = 0, तो k प्लस √24, k माइनस √24, तो यहाँ से आएगा k प्लस 2√6, k माइनस 2√6 इज इक्वल्स टू में 0। तो k का वैल्यू 2√6 और माइनस 2√6, दो वैल्यूज आएंगी k की। ठीक है, k की यहाँ पर दो वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। इस क्वेश्चन में पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर k का वैल्यू फाइंड करना है अगर रियल इक्वल रूट्स हैं तो ये आएगा kx² माइनस 3kx प्लस में 9 इक्वल टू में 0। तो ये आएगा k। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो a हमारा x² का कोफिशिएंट होगा, x का कोफिशिएंट जो -3k है वो b होता है, कांस्टेंट हमारा 9। रियल इक्वल रूट होते हैं तो d 0 होता है, d का मतलब है b² माइनस 4ac 0 होता है, b का मतलब हो जाएगा यहाँ से 9k² माइनस 4, a का वैल्यू k है, c का वैल्यू 9 है, इक्वल टू 0। तो 9k² माइनस 36k इक्वल टू 0। यहाँ से k और 9 अगर कॉमन ले लिया जाए तो k माइनस 36 बचेगा, इक्वल टू में 0। ये 9 तो 0 हो नहीं सकता, k 0 होगा, k का वैल्यू 0। अगर हमने k का वैल्यू 0 कर दिया और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, k इक्वल्स टू 0 और k की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, तो k का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो k का वैल्यू अगर इसमें 0 रख दिया तो हमें यहाँ से ये पता है कि k अगर हमने यहाँ 0 रख दिया तो x² वाली चीज़ ये बचेगी ही नहीं।
तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी क्वाड्रेटिक कहलाएगी। तो अगर के 0 कर दिया तो क्वाड्रेटिक ही इक्वेशन नहीं बचेगी, के अगर 0 कर दिया तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगी, तो यानी क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो के की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती है, तो के की वैल्यू 4 होगी। के की वैल्यू 0 नहीं होगी तो क्या होगी, सिर्फ 4 होगी। तो आंसर इसका सिर्फ 4 होगा। ठीक है, 0 आंसर नहीं होगा, 0 इसका आंसर नहीं होगा। के का वैल्यू क्या होगा, 4, क्योंकि के अगर 0 रख दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगी। फिर तो अगर के 0 रख दिया ये सारा 0 हो जाएगा, 9 इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो के हमारा यहाँ पर 0 नहीं होगा, सिर्फ 4 होगा आंसर। तो यहाँ पर ध्यान रखना 4 होगा आंसर। ठीक है, इफ -4 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेती हूँ ताकि ये चीज़ चेंज कर दूँ बाद में। एक्स -4 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अगर -4 इसका रूट है तो एक्स की जगह पे -4 रख देते हैं। अगर -4 इसका रूट है तो एक्स की जगह पे -4 रख देते हैं। p इक्वल टू 3 आएगा, p इक्वल टू 3 है तो इसमें रखेंगे p इक्वल टू 3। इस इक्वेशन के इक्वल रूट हैं, अगर इसके इक्वल रूट हैं तो मुझे पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 0 होगा। a इसमें 1 है, c इसमें q है 4, माइनस b का वैल्यू x का कोफिशिएंट होता है 3 स्क्वायर, ये चीज़ 0 होगा। तो 9 इज इक्वल्स टू में 4q, q इज इक्वल्स टू में 9/4 आंसर आ जाएगा। p का वैल्यू 3 और q का वैल्यू 9/4 आएगा इस क्वेश्चन में। q इज इक्वल्स टू 9/4। ठीक है, find the value of k for which the given expression has equal and non-equal roots। इक्वल एंड नॉन इक्वल नहीं है यहाँ पर, रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल और इक्वल रूट्स होंगे तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम देखें, a का वैल्यू 4, b का वैल्यू -3k, c का वैल्यू 1, ये इक्वल टू है यहाँ पर। ठीक है, c इज इक्वल्स टू 1, तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। b स्क्वायर मतलब 9k स्क्वायर, 4 a का वैल्यू 4, c का वैल्यू 1, इक्वल टू में 0। तो 9k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16/9, k इज इक्वल्स टू +-4/3। k का वैल्यू +-4/3, दो वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास k की। सेकेंड पार्ट अगर हम इसका करते हैं तो इसमें भी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब ये जो है ये बी स्क्वायर है, ये b है, x का कोफिशिएंट b है, ये b है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4k - 12 का होल स्क्वायर -4a का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, k माइनस में 12, c का मतलब 2 इक्वल टू में 0। तो ये आएगा 4k स्क्वायर प्लस में 144 24k माइनस में 8k प्लस 96 इज इक्वल्स टू में 0। तो ये आएगा 4k स्क्वायर, 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड किया 4 गायब, 4 से यहाँ भी डिवाइड यहाँ भी डिवाइड, तो ये आ जाएगा हमारा 2, और 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, k स्क्वायर -26k प्लस 861 इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, इसको फैक्टर करते हैं तो k स्क्वायर माइनस 14 इंटू 12 हमारा 168 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 14k माइनस 12k प्लस में 168 इज इक्वल्स टू में 0। k कॉमन ले लेते हैं तो k -14 प्लस -12 कॉमन ले लिया तो k -14, k की वैल्यू 14 और 12 दो आएंगी। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड पार्ट आप लोगों के लिए, थर्ड पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, इस इक्वेशन के रूट अगर बराबर हैं
रूट्स अगर इसके बराबर हैं तो हमें पता है क्या, ये b होगा, ये a होगा, ये c होगा। बी स्क्वायर यानी b माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a का मतलब a माइनस बी, सी का मतलब c माइनस ए, ये चीज़ होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं ज़रा हम। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। 0 होने का मतलब क्या है कि दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। ये आएगा बी स्क्वायर, या ऐसे रहने दो, माइनस 4ac इक्वल टू में 0, प्लस में सी स्क्वायर माइनस में 2bc माइनस 4ac प्लस ए स्क्वायर माइनस bc प्लस में ab, इतना। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4bc प्लस माइनस 4ab 0। तो बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस 4ac माइनस 4ab माइनस 4a स्क्वायर, जो माइनस 4a स्क्वायर है उसको हम शुरू में लिख लेते हैं। ac प्लस ए स्क्वायर माइनस bc प्लस ab माइनस, पूरा माइनस हो जाएगा, ये bc प्लस में आएगा, 4ab माइनस में आएगा। ठीक है, ठीक है, इक्वल टू में 0। अब यहाँ से अगर देखा जाए, ए माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर माइनस में 2bc प्लस में 4ac प्लस में 4ab इक्वल टू में 0 आएगा। ठीक है, ये आ गया। तो ठीक, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 0 होता है, ए मतलब ए माइनस बी, सी मतलब सी माइनस ए। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो ये चीज़ गड़बड़ क्यों आ रही है? 4ab 4a स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर आएगा, यहाँ गड़बड़ की है। माइनस 4 बाहर एज इट इज, ए इंटू ए सी माइनस ए स्क्वायर आना था, ये ए इंटू ए। एक सेकेंड जरा, इसको यहाँ से दोबारा कर दें, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। फोर, ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस में बी सी प्लस में ए बी, ये मिस्टेक हुई थी। तो ये आएगा हमारा, यहाँ से इंटू करने के बाद 4ac प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4bc माइनस 4ab इक्वल टू में 0। ठीक है, तो ये और ये सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दिया तो यहाँ पर प्लस 2bc बचेगा, यानी 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर 2bc माइनस 4ac माइनस 4ab इक्वल टू में 0। तो इस 4a स्क्वायर को लिखते हैं 2a स्क्वायर, और 2a का भी माइनस। ठीक है, अगर इसको देखें तो माइनस 2a प्लस बी प्लस सी, अगर इसका होल स्क्वायर ओपन करें तो क्या ऊपर वाला ही आएगा? देखो, इसका स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर ये रहा, फिर क्या करेंगे, -2 इंटू -2a
प्लस 2 इंटू माइनस 2a बी सी, ठीक है, इतना होगा 2 इंटू माइनस 2 इंटू बी, तो ये रहा। फिर प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, ये रहा। फिर प्लस 2 इंटू 2a माइनस का इंटू में सी, तो वो ये रहा। तो इसका मतलब इस चीज़ का होल स्क्वायर बना हुआ है, ये होल स्क्वायर बन गया। ये होल स्क्वायर अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस 2a इज प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा, जिसका मतलब है बी प्लस सी इज इक्वल्स टू में 2a होगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट बोथ द रूट्स आर रियल। इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये अगर है, ये रियल है, तो कंडीशन में ऑप्शंस लिखे हुए होंगे, वो हमें चेक करना होता है। बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, दोनों रियल हैं बट दे आर इक्वल। इक्वल तभी होते हैं, यानी d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हम लगाते हैं वो ज़ीरो होगा। अगर ज़ीरो होगा तो ये कंडीशन लेकर के हमको आनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस में सी एक्स प्लस में बी सी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस सी एक्स प्लस ए सी इक्वल टू में ज़ीरो। तो ये एक्स स्क्वायर तो हमारे 3x स्क्वायर हो जाएंगे यहाँ से, माइनस ये पोर्शन और ये पोर्शन, टू कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी एक्स इसको हम लिख सकते हैं अब। फिर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू में ज़ीरो, ये आएगा, ठीक है। अब हम इससे ए हमारा 3 है, बी हमारा ये हो गया, सी हमारा ये है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो माइनस 2 ए प्लस इसका होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आएगा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 12ab माइनस 12bc माइनस 12c इक्वल टू में ज़ीरो। अब पूरे को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड किया है 4 गया, ये 3 हो जाएगा यहाँ, ये 3 हो जाएगा यहाँ, और ये भी 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए, इसको इसके साथ सॉल्व कर देंगे इक्वल टू में ज़ीरो, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ, इतना आया है ज़ीरो, अगर मैं दोनों तरफ ए प्लस बी प्लस सी से अगर इंटू कर दूँ, ठीक है, तो या इंटू मत करो, हम कह सकते हैं इसको, अगर हम इसमें 2 से इंटू करें, 2 से यहाँ इंटू कर दो दोनों तरफ, तो राइट हैंड साइड में तो ज़ीरो है ही, तो ये 2 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, ठीक है। अब 2a स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखा, 2a स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख दिया, ठीक। अब क्या किया हमने, ये तो काम खत्म, 2ab, ये माइनस 2ab यहाँ रखा इसके साथ, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रख लो, तो ये ए स्क्वायर हट गया, ठीक है। ये माइनस टू सी यहाँ पे, ठीक। अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो बचा है, प्लस में बी स्क्वायर
और ये इक्वल टू में पूरा 0, तो ये जो पोर्शन है ये बन गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये पोर्शन बन गया है c माइनस ए का होल स्क्वायर। ये पोर्शन बना है b माइनस सी का होल स्क्वायर। ये 0, अगर ये 0 है तो ये भी होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर, तीनों होल स्क्वायर का एडिशन 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पर कन्फर्म है कि ये चीज़ जो है 0 होनी चाहिए, ये भी 0 होनी चाहिए, ये भी 0 होनी चाहिए, तभी दोनों साइड 0 होंगे। तो अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर 0 है, ये तभी पॉसिबल है जब a और b बराबर होंगे। ये चीज़ अगर 0 है तो ये c और a इक्वल होना चाहिए, ऐसे ही b और c भी बराबर होने चाहिए। इन तीनों को अगर देखा जाए तो a b c तीनों बराबर होंगे, a b c तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैव रियल रूट्स। दोनों इक्वेशंस के रियल रूट्स हैं, तो अगर इसके रियल रूट्स हैं तो इसमें बी डी इक्वल डी जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। इसके भी अगर रियल रूट हैं तो डी ग्रेटर देन 0 होगा। इक्वल होने पर इक्वल टू था, रियल होने पर ग्रेटर देन आ जाएगा। तो यहाँ के लिए अगर देखा जाए तो एक्स का कोफिशिएंट के का स्क्वायर, यानी भाई यहाँ ए 1 होगा, बी के है, सी ये है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा रहे हैं, तो बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर 4, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, सी मतलब 64, तो के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 64 ग्रेटर देन 0 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ से आएगा के स्क्वायर माइनस 256 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इक्वल टू भी लगेगा, रियल है तो किसी इक्वल टू रखोगे तो दोनों सेम रूट्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पे इक्वल अनइक्वल होने की बात नहीं है, रियल के लिए कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों यूज़ करना है। तो यहाँ से आएगा के स्क्वायर माइनस ये होता है 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आएगा के माइनस 16, के प्लस 16, के माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन बनाई, ये पॉइंट बनाए। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा यहाँ पर माइनस 16 इधर होगा, प्लस 16 इधर, यहाँ से माइनस 16 आएगा, यहाँ से प्लस 16। अब क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो हमने क्या करना है, इसमें माइनस 16 प्लस 16 लिखे, इधर हमेशा प्लस बनाओ, फिर माइनस, फिर प्लस बना लो। ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो यानी ये चीज़ पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो सॉल्यूशन हमारा यहाँ से इधर है, यहाँ से इधर, जिधर हमने प्लस प्लस लिखा है उधर सॉल्यूशन आएगा, जिधर प्लस लिखा है उधर सॉल्यूशन, इधर इधर, तो ये आएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 16 यूनियन 16 से इन्फिनिटी, ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इस वाले पार्ट में ये इसका सॉल्यूशन होगा, दोनों चीज़ें सॉल्यूशन होंगी। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, ये सिर्फ उस वाले का सॉल्यूशन आया है। अगर हम इसकी बात करें, नंबर लाइन पे सॉल्यूशन बना लिया हमने, इसका सॉल्यूशन नंबर लाइन पे बना चुके। अगर हम इसकी बात करें तो बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 64 माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटू सी, तो ये आएगा 64 माइनस 4 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर 64 माइनस 4 के ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 64, दोनों साइड माइनस से अगर इंटू करेंगे तो साइन बदल जाएगा, के लेस देन इक्वल्स टू इतना। तो के की वैल्यू 16 से छोटी होनी चाहिए, इसके हिसाब से के की वैल्यू 16 से छोटी होनी चाहिए। तो यानी अगर हम सॉल्यूशन में बनाएंगे इसी नंबर लाइन में सॉल्यूशन, तो के इक्वल टू 16 ये है, 16 से छोटा होना चाहिए, 16 तो है, 16 से छोटा, दोनों में कॉमन पार्ट सिर्फ ये आएगा, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस 16 तक आएगा, ये हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। अगर इसका इन जनरल सॉल्यूशन देखा जाए, दोनों का सॉल्यूशन अगर कंबाइंड देखा जाए तो ये इसका सॉल्यूशन आएगा। के शुड बी लेस देन इक्वल्स टू माइनस 16 और इक्वल भी है। ठीक, तो ये सॉल्यूशन कब आएगा, जब उसने कहा है ये इसका सॉल्यूशन आएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ के की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो के की पॉजिटिव वैल्यू तो सिर्फ एक ही बन रही है, कौन है, 16, तो पॉजिटिव वैल्यू पूछी जा रही है तो सिर्फ 16 आएगा, अगर नेगेटिव भी इंक्लूड कर रहे हैं तो फिर माइनस इन्फिनिटी से माइनस 16 तक का आंसर आएगा।
रियल रूट्स होने के लिए कर रहे हैं। इसमें इक्वल नहीं बोला है, रियल बोला है। रियल बोला है तो डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में ए की वैल्यू के है, बी की जगह पे -6, सी की जगह पे -2 है। ठीक है, तो बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 36 प्लस 8k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 8k ग्रेटर देन इक्वल टू 36, k ग्रेटर देन इक्वल टू 4×36/2। k की वैल्यू 4.5 यानी 9/2 से यहाँ माइनस आएगा, -9/2 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, इस वाले पार्ट में अगर देखें तो a हमारा 3 है, b हमारा 2 है, c हमारा k है। तो b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर का मतलब 4, 4a का मतलब 3, c का मतलब k। तो ये आएगा 4, ये ग्रेटर देन इक्वल टू में 0, -12k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 कॉमन ले लिया, 1 - 3k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1 - 3k ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 0 करते हैं तो -3k ग्रेटर देन इक्वल टू -1, k लेस देन इक्वल्स टू 1/3। तो k की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1/3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है दिस इज नॉट ट्रू फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x, x की किसी भी वैल्यू के लिए ये चीज़ सही ही नहीं है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 7 है, c का वैल्यू 8, तो b स्क्वायर यानी 49 -4, a का वैल्यू 3 है, c का वैल्यू 8 है। 49 माइनस 4 × 12, 12 × 96। तो ये चीज़ हमारी नेगेटिव आ रही है। अगर नेगेटिव आ जाती है इसका मतलब इसका कोई भी x का वैल्यू पॉसिबल ही नहीं होगा। इसमें नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, a हमारा ये होगा, b हमारा ये होगा, c हमारा ये। b स्क्वायर करते हैं तो 4a प्लस b का होल स्क्वायर -4, a का मतलब है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c का इंटू c जो कि 1 है। तो ये क्या होना चाहिए, नो रियल रूट्स हैं तो ये लेस देन 0 आना चाहिए। ठीक है, 4 यहाँ से कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 4 -a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, 4 माइनस कॉमन तो ये लिखा जा सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ये चीज़ नेगेटिव बना रही है इसको। ठीक है, ये चीज़ क्या बना रही है, नेगेटिव बना रही है। तो यानी डी जो निकाला है वो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, हैज़ नो रियल रूट्स, कोई भी इसका रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, कब, जब a और b बराबर नहीं है। अगर a और b को मैं बराबर कर दूंगी तो ये चीज़ 0 0 हो जाएगी, तो d हमारा 0 आ जाएगा। तब दो इक्वल रूट्स आ जाएंगे फिर। तो d, a और b क्या है, आपस में अगर बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, तभी इसके नो रियल रूट्स रहेंगे। अगर a और b बराबर कर दिया तो ये चीज़ 0 0 आ गया, तो फिर रियल रूट्स आ जाएंगे, और वो भी कैसे, इक्वल। अब इसमें सबका नेचर निकालना, नेचर मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ही निकालना है। ठीक है, इसको देखते हैं। b का मतलब -5 है, x का कोफिशिएंट -4, a का मतलब 2, c का मतलब -4। 25 प्लस 32 ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी यहाँ पर हमारे रियल और अनइक्वल रूट्स आएंगे। क्यों, क्योंकि d ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक, इसकी अगर बात करें तो a 15 है, b माइनस में 11, c इक्वल टू में 3। तो यहाँ पर b स्क्वायर मतलब 121 -4ac, 121 माइनस साथ आती है, ये चीज़ हमारी नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है तो नो रियल रूट्स। b स्क्वायर -4ac हमने यहाँ पर निकाला, नेगेटिव आया है तो नो रियल रूट्स। इसको आप खुद करेंगे। ये वाला देख लेते हैं। a यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b यहाँ पर x का कोफिशिएंट, c यहाँ पर 1। तो b स्क्वायर -4
के स्क्वायर इंटू 1। ये चीज़ देखें तो -3 के स्क्वायर, -3 के स्क्वायर मतलब नेगेटिव आएगी। के स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, -3 नेगेटिव है, नेगेटिव आ रहा है तो नो रियल रूट्स। तो इस केस में हमारा कोई भी रियल रूट्स होगा ही नहीं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल और डिस्टिंक्ट है तो ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्योंकि अगर ये चीज़ ले रहे इसका मतलब है रियल, ये लगा दिया तो मतलब इक्वल आएंगे। ठीक है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट होने के लिए हमारा हो जाएगा डी ग्रेटर देन 0। ठीक है, डी ग्रेटर देन 0। तो डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो बी स्क्वायर 4 होगा -4। ए का वैल्यू k है, सी का वैल्यू 1 है, ग्रेटर देन 0। तो 1 माइनस के ग्रेटर देन 0, 4 कॉमन लेके हटा दिया, माइनस के ग्रेटर देन -1, के लेस देन 1। तो के की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1। ठीक है, के की वैल्यू लेस देन 1 होगी इसमें। पी की वैल्यू बतानी है, रियल रूट है अगर इस इक्वेशन के अगर रियल रूट्स हैं तो हमें पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। बी का मतलब p है तो पी स्क्वायर -4, ए का मतलब 2 है, सी का मतलब 8 है, ग्रेटर देन 0, 64 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है p प्लस 8, p माइनस में 8 ग्रेटर देन 0। इन दोनों को जब 0 रखेंगे तो p की वैल्यू -8 प्लस 8, फिर क्या करना है? प्लस माइनस प्लस। अब ये चीज़ देखो, ग्रेटर देन मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है, तो आंसर में आएगा -∞ से -8 यूनियन 8 से इन्फिनिटी। ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब इसने रियल बोला है तो 0 भी तो रियल में आता है। ठीक है, रियल बोला है, डिस्टिंक्ट नहीं कहा है। इक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं तो यहाँ इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे तो -8 भी शामिल होगा, प्लस में 8 भी शामिल होगा, फिर दोनों शामिल हो जाएंगे। ठीक है, दोनों शामिल होंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। अगर दोनों में इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं तो हमें पता है क्या, इसका स्क्वायर 2 इंटू अल्फा -12 का होल स्क्वायर -4 ए ये है, सी हमारा 2 = 0। ठीक है, अब ये 2 का स्क्वायर किया, 4 आया और ये 4, दोनों कैंसिल करके हटा दिए। अल्फा स्क्वायर प्लस में 144 माइनस में 24 अल्फा -2 अल्फा प्लस में 24 = में 0। तो अल्फा स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया -26 अल्फा प्लस 168। ये हमने सॉल्व किया था, 14 गुना 12 होता है, तो इसमें अल्फा की वैल्यू 14 और 12 आ रही थी। ठीक है, तो दो अल्फा की जो वैल्यूज आएंगी 14 एंड 12 आएंगी। ठीक है, ठीक, तो अल्फा की वैल्यू अगर 12 रख दिया तो ये चीज़ 0 हो जाएगी। अगर ये 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर ही नहीं बचेगा, तो अल्फा की वैल्यू 12 तो हो नहीं सकती, तो सिर्फ क्या होगी? 14 होगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी सॉल्व की है अभी थोड़ी देर पहले, तो सिर्फ 14 आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा गया है कि हैज़ इक्वल रूट्स। अगर इक्वल रूट्स हैं तो ये चीज़ हमारी ए होगी, ये एक्स का कोफिशिएंट बी होगा, ये कैपिटल सी होगा। अगर इक्वल रूट है तो बी स्क्वायर -4ac 0 होगा। बी स्क्वायर का मतलब होगा 4m स्क्वायर, सी स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 1 प्लस m स्क्वायर, सी का मतलब सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर = 0। 4 कॉमन लेकर के हटा दिया तो ये बचेगा m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में m स्क्वायर ए स्क्वायर = में 0। m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ए स्क्वायर = में 0। ये कैंसिल हुआ तो m स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर = में सी स्क्वायर बचा। यहाँ से अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस m स्क्वायर = सी स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए।
इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, रियल और इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 लगा देना है। यहाँ पर ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है और ये कैपिटल सी है। तो बी स्क्वायर का मतलब होगा बी स्क्वायर का मतलब होगा 4a² माइनस बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a² माइनस बी सी का होल स्क्वायर आएगा माइनस 4a, का मतलब है ये, सी का मतलब है ये, इक्वल टू में 0, क्योंकि रियल और इक्वल रूट है तो 4 तो कॉमन लेके हटा दिया। a⁴ प्लस a⁴ प्लस b² c² माइनस 2a² bc माइनस c² b² माइनस ac³ माइनस ab³ प्लस a² bc। तो ये आएगा a⁴ प्लस b² c² माइनस में 2a² bc माइनस c² b² प्लस ac³ प्लस ab³ माइनस a² bc इक्वल टू में 0। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो ये और ये ही बन जाएगा, गड़बड़ ना हो गई, c² b² माइनस ac³ है, हाँ, माइनस ab³ प्लस a² bc माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, a⁴ प्लस b² c² कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस 3a² bc, ये और ये ऐड कर दिया, प्लस ac³ प्लस में ab³ इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से अगर a कॉमन ले लिया जाए तो a कॉमन आ जाएगा a³ माइनस 3abc प्लस c³ प्लस b³ इक्वल टू 0। ठीक है, अब a तो 0 हो नहीं सकता, अब यहाँ पे देखो आइदर ये 0 होगा या फिर ये, दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होगा। ठीक है, अगर a 0 होता है तो वो मिल गया, अगर इसको 0 रखोगे तो ये जो सेकंड पार्ट प्रूफ करना है वो मिल जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़े हटके इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हार्ड क्वेश्चन आए तो इस टाइप का बन सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा अभी क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द रूट्स आर रियल इक्वल, रियल इक्वल है तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 लगाना है यहाँ पर भी। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन रियल एंड इक्वल, यहाँ पर भी सेम, ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। तो इसी के साथ ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी पोर्शन था वो हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, और यूपीटीजीटी के लिए भी आप इस पीडीएफ को प्रिपेयर कर सकते हो। इस पीडीएफ का ये जो पीपीटी है इसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये वाला जो सेशन था, ठीक, चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, केवीएस, एनवीएस, चंडीगढ़, बीपीएससी, आगे बीपीएससी आएगा, ठीक है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए था। तो ठीक, तो इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हो चुके हैं। आप लोगों की केवीएस टीजीटी की एक टारगेट सीरीज़ चल रही है जिसमें हम आपको केवीएस टीजीटी के लिए टारगेट्स देते रहते हैं। ठीक है, और ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि उसमें स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रैक्टिस सेट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस केवीएस टीजीटी के लिए। ठीक है, कंप्लीट उसमें आपको मिल जाएगा सारा का सारा प्रैक्टिस वीडियो, प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस का जितना भी मटेरियल है। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग सभी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है।